मध्य प्रदेश में हमने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। हमने तीसरी लहर के मुकाबले के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अब यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा। तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा, इस आशंका को देखते हुए एक तरफ जहां हमने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है और विशेषकर बच्चों के लिए अलग अलग स्तरों पर विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया है, हमने ये फैसला भी किया है कि जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनको टीकाकरण में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किसी बच्चे को अगर संक्रमण हुआ तो उसके साथ माता या पिता का रहना बहुत आवश्यक है और इसलिए अगर उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा, तो वो संक्रमण से मुक्त रहेंगे और अपने बच्चों की देखभाल करते रहेंगे, साथ भी रह सकेंगे। मेरे ध्यान में यह तथ्य भी आया कि मध्य प्रदेश के कई बेटे बेटियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भी चाहते हैं और इसलिए हमने ये फैसला भी किया है कि इन बच्चों को शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना है, उनको भी हम प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाएंगे ताकि वो सुरक्षित विदेश जा सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। विधायक आकाश विजयवर्गीय का बयान। शराब दुकानें खोलने पर बोले आकाश, सरकार को पैसों की जरूरत इसलिए खोली गई है शराब दुकानें। कहा शराब बड़ी बुराई पर राजस्व के पहलू की अनदेखी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री शराबबंदी की दिशा में लगातार कर रहे काम। मौजूदा परिस्थितियों में सरकार को राजस्व की जरूरत, इसलिए खोली गई है शराब दुकान। इंदौर में दूध दुकान 5 घंटे, किराना दुकान 6 घंटे चालू। शराब दुकान को 9 घंटे खोलने की अनुमति पर उठ रहे सवाल। किराना दुकान है 12 बजे तक, कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि शराब एक बीमारी है, बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है सामाजिक, और सबकी इच्छा है कि वो बंद हो। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, मगर अभी जिस प्रकार का आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, सरकार को लोगों का ध्यान रखने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ रही है। काम धंधे थोड़े कम चल रहे हैं, टैक्सेस कम आ रहे हैं और कोविड के इलाज के लिए खर्चा बहुत लग रहा है, तो कहीं ना कहीं से अभी टेम्पररीली पैसों की व्यवस्था जल्दी हो जाए, इसका प्रयास करती है सरकार, तो इसलिए ये छूट दे रखी है। मगर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अल्टीमेटली इस प्रदेश में से शराब बंद हो, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और जल्द ही आप उसके परिणाम भी देखेंगे। इंदौर में आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में ओले गिरे। तेज हवा से कई जगह पेड़ गिरे। बंगाली से पिपलियाहाना चौराहे के बीच सैकड़ों पेड़ गिर गए। रिंग रोड भी बंद कर दिया गया, सर्विस रोड चालू है। सांसद ने पूरे फ्रीगंज में पैदल चलकर लोगों से हाथ जोड़कर किया मास्क लगाने का आग्रह। उज्जैन अनलॉक होते ही शहर में निकलने वाले कई लोग बिना मास्क के ही बाजार जा पहुंचे। सांसद अनिल फिरोजिया ने मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की जागरूकता को लेकर गुरुवार को उज्जैन फ्रीगंज की सड़कों को पैदल नाप दिया। सांसद फिरोजिया इस दौरान 2 घंटे से अधिक समय तक पैदल घूमकर बिना मास्क के निकलने वाले लोगों से हाथ जोड़कर मास्क लगाने का अनुरोध करते नजर आए। इस दौरान सांसद फिरोजिया ने इसे लोगों को अपने पास से मास्क भी उपलब्ध करवाए।
गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही चालक की मौत। उज्जैन थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र के MR5 रोड पर आज सुबह अचानक गैस सिलेंडर से भरा ट्रक बेकाबू हो गया और चौराहे पर खड़े 2 पहिया वाहन चालक को अपनी चपेट में लेते हुए झुग्गी बस्ती में घुसते हुए बाल बचा। 2 पहिया वाहन चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ये गनीमत रही कि बेकाबू ट्रक झुग्गी बस्ती में नहीं घुसा, वरना कई लोगों की जान कहतर में पड़ जाती। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटिया निवासी 35 वर्षीय जयराम पनवार अपने कटलरी के काम के लिए अपनी बाइक क्रमांक MP 13 MJ 9023 उज्जैन पहुंचा ही था कि वो सेंट पॉल स्कूल के सामने पीछे से आ रहे गैस सिलेंडर से भरे ट्रक क्रमांक MUP 13 ग 6493 ने जयराम को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। इस बीच बेकाबू ट्रक सामने बानी झुग्गियों की तरफ तेज गति से घुस गया, लेकिन गनीमत रही कि झोपड़ियों से टकराने से पहले ट्रक को चालक ने रोक लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल ट्रक चालक पर धारा 304 में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। अरे वो वहां से आ जाता सीधा, गाड़ी आ रही थी इधर से, तो इधर से कूद के भाग गया, गाड़ी ले गया साथ में। हाँ, टक्कर तो इसलिए मारी, वो उसी को मालूम नहीं, मैं तो नहीं देखा। मैं तो बेचारा उनको बचाने गया, मतलब उनको मेरे समाज वाला थे, मेरे को भागो रहे कौन ट्रक ये घुसी जाएगा, मैं नहीं बचा था, वो चालू था, तो चालू था ट्रक, भग गया जैसे, मतलब कूद गया, गाड़ी में कूद गया था। हाँ सर, आज सुबह थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है, थाना चिमनगंज के अंतर्गत जो एक रोड है चिमनगंज मंडी चौराहे से जो MR5 है, उसमें सेंट पॉल स्कूल के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रक जिसमें सिलेंडर भरे हुए थे और एक बाइक से में टक्कर हो गई, और उसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही डेथ हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 304 A का अपराध पंजीबद्ध किया है और ट्रक को भी जब्त किया गया है, वाहन चालक को गिरफ्तार किया है, और जो मृतक था उसकी पहचान हुई है और वो कहीं गांव का रहने वाला था। और ठीक है, देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।